दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो आपको उत्तर प्रदेश सरकार इतना अच्छा मौका दे रही है अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए, लेकिन आप उस मौके का फायदा ही नहीं उठा पा रहे हैं। अगर आपको लोन की जरूरत पड़ती है या आप व्यवसाय पहले से कर रहे हैं या नया आप व्यवसाय करना चाहते हैं, तो आप लोगों से संपर्क करते हैं, प्राइवेट कंपनियों में या बैंकों में जाते हैं, वहां कहते हैं कि मुझे लोन चाहिए। और बहुत सारे लोगों को लोन मिल भी जाता है तो वो बहुत ज्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिलता है, बहुत सारा प्रोसेसिंग फीस लगता है। और अगर 5 साल के लिए आपने 5 लाख रुपए का लोन लिया तो कुछ एनबीएफसी कंपनियां ऐसी हैं, जैसे एसडीबी हो गया, एसएमएफजी हो गया, आपका हीरो, एलएनटी, ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं जहां पर आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लगता है और वहां पर आप 5 लाख का 8 लाख 9 लाख रुपए 5 साल में भरते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार आपको उद्यम करने के लिए, अपना बिजनेस खड़ा करने के लिए, अपने बिजनेस को रन करने के लिए आपको 5 लाख रुपए फ्री में दे रही है। 5 साल तक आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना है, लेकिन आप उस पर ध्यान ही नहीं देते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार जो अपना योजना लेकर आई है, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, इस योजना के अंतर्गत आप 5 लाख रुपए का लोन पा सकते हैं अपने उद्यम के लिए, अपने व्यवसाय के लिए। आप चाहे नया व्यवसाय करना चाहते हैं या आप पुराना व्यवसाय कर रहे हैं, उसमें आप कुछ यूनिट बढ़ाना चाहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं, सर्विसेज का कोई आप काम करना चाहते हैं, आप मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए का लोन ले सकते हैं, जिसमें आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना है अगले 5 सालों तक। उसके साथ साथ आपको 6 महीने बाद 10% का अनुदान भी दिया जाएगा। यानी कि अगर आपने 5 लाख रुपए का लोन लिया है तो 5 लाख रुपए का 10% यानी कि 50,000 रुपए का आपको एक्स्ट्रा अनुदान दिया जाएगा, सब्सिडी दी जाएगी। तो आप अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, आप कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाना चाहते हैं, आप कोई अपना सर्विसेज का व्यवसाय करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप अपना कुछ ऐसा व्यवसाय शुरू कर लें जहां से आप अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकें और साथ में आप अपने आसपास के लोगों को भी रोजगार दे सकें, तो आपके लिए ये बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि इससे बेस्ट कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी आपको। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के अंतर्गत 1 साल में 1 लाख लोगों को लोन देने का प्रावधान है कि 1 साल में 1 लाख लोगों को लोन दिया जाएगा, जिसमें आप भी हो सकते हैं अगर आप अप्लाई करते हैं। आप प्राइवेट बैंकों के चक्कर लगाना छोड़िए, अगर आपको लोन चाहिए तो आप गवर्नमेंट बैंक में जाइए, और प्राइवेट बैंक भी अगर आप जा रहे हैं तो आप बात करें कि आपको मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के अंतर्गत चाहिए लोन। आप जो फॉर्मेलिटीज है उसको पूरा करिए, बहुत ही इजी आपको ये लोन मिल जाएगा। कहीं ना कहीं आप इस योजना के बारे में जरूर सुने होंगे, लेकिन आपको पता नहीं होता है या आप कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं कि क्या आपको मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। तो आप ये बिल्कुल ना समझे कि आपको नहीं मिल पाएगा। आप किसी भी तरह के बिजनेस कर रहे हो, आप पहले जाकर तो देखिए, आप वहां बात करिए, तभी तो आपको मिलेगा। जब आप अपना जाएंगे वहां पर, अपनी चीजें बताएंगे कि आप क्या करते हैं, उससे रिलेटेड आपको बैंकर बताएगा कि हम किस स्तर पे आपको लोन दे सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट होते हैं, कैसे आपको प्रोसेस करना है, ये सारी चीजें वहां पे बताई जाएंगी। तभी आप आगे अप्लाई कर पाएंगे। अगर आप जाएंगे ही नहीं, किसी से बात ही नहीं करेंगे, तो फिर आप दलालों के चक्कर में पड़ जाएंगे और दलालों के चक्कर में पड़ के आप अपना बहुत सारा पैसा गंवा देंगे। तो अगर आपको लोन लेना है तो आप डायरेक्ट बैंक पे संपर्क करें, डायरेक्ट जो बैंक के मैनेजर हैं, जो लोन मैनेजर हैं, उनसे आप जाके संपर्क करें, उनसे बात करें, उनको अपनी चीजें बताएं। वो आपको डॉक्यूमेंट्स बताएंगे क्या क्या उनको चाहिए, वो रिक्वायरमेंट आप फुलफिल करते हैं तो आपको ये लोन 100% मिल जाएगा। अब इसके डिटेल में चलते हैं, उससे पहले अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के बारे में कुछ डिटेल में जान लेते हैं। इसकी पात्रता क्या है, कैसे आप अप्लाई करेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, इन सब के बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। अगर आप ये जानकारी रखते हैं तो आपको ज्यादा ईजी हो जाएगा लोन लेना। तो इसके डिटेल में जानकारी के लिए आपको जाना पड़ेगा इसके ऑफिशियल पोर्टल पर, जो कि है cmyuva.iid.org.in। ये आप स्क्रीन पर दे सकते हैं। इस पर आप जैसे ही जाएंगे तो आपको ये पोर्टल मिल जाएगा। ये पोर्टल आपको खुला हुआ मिल जाएगा, इस पर आप सारी डिटेल देख सकते हैं। यहाँ पर मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान है, माननीय योगी जी का और मोदी जी का आपको फोटो यहाँ पे लगा हुआ मिलेगा। और युवाओं के सपनों को लगेंगे पंख, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के संग, हर कदम उद्यमिता की ओर, हर युवा आत्मनिर्भरता की ओर। तो अगर आपको आत्मनिर्भर मिलना है, आपको अपना व्यवसाय शुरू करना है, आपको पैसा कमाना है, तो आप ये लोन लेने से चूकेंगे नहीं, क्योंकि यह एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है जहां पर आपको इंटरेस्ट फ्री लोन मिल रहा है। आपको कोई इंटरेस्ट देना ही नहीं है, फिर डरना किस बात का। आप व्यवसाय करिए, 5 साल आपको टाइम मिल रहा है। अगर आप साल में 1 लाख रुपया भी लौटाते हैं सरकार को, तो आप 5 साल में ये 5 लाख रुपया वापस कर देंगे और आपको 1 रुपया इंटरेस्ट भी नहीं देना पड़ेगा। तो इससे बेटर और क्या मिल सकता है आपको। साथ में यहाँ पर आपको एक हेल्पलाइन नंबर मिल जाएगा। आप इस पोर्टल पर जाकर यहाँ से भी हेल्प आप ले सकते हैं कि आपको अगर कुछ चीजें नहीं समझ में आ रही है तो आप इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करेंगे, आप अपनी डिटेल बताएंगे, आपको पूरा गाइड किया जाएगा कि कैसे आपको क्या क्या करना है। इस योजना की कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हम जान लेते हैं। योजना की कुछ मुख्य बातें हैं,
इसमें इस योजना के अंतर्गत 1 लाख युवाओं को प्रतिवर्ष तथा 10 वर्ष में कुल 10 लाख युवाओं को स्वरोजगार का अवसर प्रदान किया जाएगा। मतलब 1 साल में 1 लाख युवाओं को दिया जाएगा। 10 साल तक ये स्कीम चलेगा और 10 सालों में कुल 10 लाख युवा इस योजना के अंतर्गत लोन पाएंगे और अपने स्वरोजगार से जुड़ पाएंगे। 21 साल से 40 साल के बीच की आपकी एज होनी चाहिए। अगर 21 साल से कम और 40 साल से ज्यादा है आपकी एज, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। कम से कम आपकी जो शैक्षिक योग्यता है वो 8वीं पास होनी चाहिए। अगर 8 पास भी नहीं है आप, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। एटलीस्ट 8 पास होना चाहिए, और अगर आप हाई स्कूल, इंटर या ग्रेजुएशन है तो और बेटर है। मान्यता प्राप्त संस्थान से कौशल प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, जैसे ITI हो गया, आपका पॉलिटेक्निक हो गया, या आपने कौशल विकास प्रशिक्षण लिया है उसका सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप उसमें लगा सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप पहले इसकी ट्रेनिंग ले लीजिए, उसका सर्टिफिकेट ले लीजिए, उसके बाद आप इसके लिए अप्लाई करें। 5 लाख रुपए तक का लोन उद्योग सेवा परियोजनाओं के लिए 100% ब्याज मुक्त बिना गारंटी के ऋण मिल रहा है। मतलब बिना गारंटी के लोन आपको मिलेगा 5 लाख रुपए तक। उद्योग मतलब मैन्युफैक्चरिंग, सेवा मतलब सर्विसेज। आप मैन्युफैक्चरिंग कुछ करना चाहते हैं, कुछ भी मेकिंग करना चाहते हैं, कुछ बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी, और अगर आप सर्विसेज देना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप दोनों तरह के वर्क के लिए लोन ले सकते हैं। और 100% ब्याज मुक्त मिलेगा, मतलब 100% फ्री है। 5 साल के लिए कोई भी ब्याज आपको नहीं देना है। परियोजना लागत पर 10% मार्जिन मनी अनुदान, मतलब जो आपका परियोजना लागत है, मतलब जो आप मान लीजिए कि 5 लाख रुपए आपका परियोजना का है, तो 5 लाख रुपए आपको लोन मिल रहा है, साथ में 10% का आपको सब्सिडी मिलेगा। यानी कि 5 लाख रुपए के लोन पर 50,000 रुपए का आपको सब्सिडी भी दिया जाएगा सरकार की तरफ से। प्रोत्साहन मनी, मार्जिन मनी अनुदान दिया जाएगा, जिससे आप अपने व्यवसाय को और आगे बढ़ा सकें। इसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, पात्रता है, कुछ शर्तें हैं, वो भी जान लेते हैं। तो पात्रता और शर्तें की बात करें तो 21 साल से 40 साल की एज आपकी होनी चाहिए। 8वीं पास एटलीस्ट आपकी होनी चाहिए। मान्यता प्राप्त संस्थान से या विश्वविद्यालय से कौशल संबंधित प्रमाण पत्र, डिप्लोमा या डिग्री आपके पास होनी चाहिए। अगर आप 8वीं पास ही हैं और आपके पास कौशल विकास से संबंधित कोई डिग्री है, आपने कोई प्रशिक्षण लिया है और उस मान्यता प्राप्त संस्थान से आपके पास सर्टिफिकेट है, तब आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अभी 31 मार्च 2025 तक इस किसी भी तरह के कौशल विकास योजना से संबंधित कोई भी प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं थी, लेकिन 1 अप्रैल के बाद से आपको इस सब प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ेगी। तो पहले आप और प्रमाण पत्र बनवा लीजिए, पहले आप उसकी ट्रेनिंग ले लीजिए, उसके बाद आप इसमें अप्लाई करिए। आवेदक को किसी अन्य केंद्र सरकार या राज्य सरकार की योजना जिसमें ब्याज या पूंजी घटक शामिल हो का लाभ नहीं मिल रहा होना चाहिए, सिवाय पीएम स्वनिधि योजना के। मतलब अगर आप पहले से मुद्रा लोन ले लिए हैं या आप PMEGP लोन लिया है, आपने कोई ऐसा लोन लिया है जहां पर राज्य सरकार या केंद्र सरकार आपको पहले से सब्सिडी दे रही है, तो अगर आप पहले उसका ऑलरेडी आप मुद्रा लोन ले चुके हैं, आप उस स्कीम का फायदा ले चुके हैं, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। फिर आप इसके लिए अप्लाई ना करें, क्योंकि अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपका पूरा डिटेल मिल जाएगा और वहां से आपका ये लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। अब इससे जुड़े डॉक्यूमेंट को जानना आपको बहुत जरूरी है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे अगर आप इसके लिए अप्लाई करना है। तो डॉक्यूमेंट के बारे में हम जान लेते हैं। योजना है तो आवश्यक दस्तावेज आपको क्या क्या लगेंगे, जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो क्या क्या लगेंगे। तो कौशल दस्तावेज, मतलब कौशल प्रमाण पत्र आपको देना है, प्रशिक्षण प्रमाण पत्र देना है, कंप्यूटर प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, ITI से प्राप्त प्रशिक्षण, मतलब आप ITI आपने किया है, डिप्लोमा आपने किया है, या कंप्यूटर प्रशिक्षण प्रमाण पत्र है आपके पास, या कोई भी कौशल विकास योजना के अंतर्गत आपने प्रशिक्षण लिया है उसका सर्टिफिकेट है, वो आप देंगे। जो आप बिजनेस कर रहे हैं, जिस तरह के भी आपको बिजनेस करना है, उस बिजनेस का आपको एक रिपोर्ट तैयार कराना पड़ेगा, जिससे आपको आगे लोन लेने में प्रॉब्लम ना हो। GST जरूरत नहीं है और उद्यम की भी जरूरत नहीं है, लेकिन उद्यम रजिस्ट्रेशन फ्री में होता है। इसका वीडियो ऑलरेडी मैं बना रखा हूं, आप खुद घर बैठे फ्री में उद्यम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके देख करके आप घर बैठे अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अपना एक दुकान का, अपने फर्म का एक नाम आप रख लें और उस पर जाकर उद्यम का रजिस्ट्रेशन कर लें, इजी वे में हो जाएगा। और डॉक्यूमेंट की बात करें तो पैन कार्ड आपका लगेगा। पैन कार्ड मैंडेटरी है। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो सबसे पहले आप पैन कार्ड अप्लाई कर लीजिए, पैन कार्ड बनवा लीजिए। और जहां पर आप रह रहे हैं वहां का प्रमाण पत्र आपके होना चाहिए, जैसे निवास प्रमाण पत्र जरूरी है। अगर निवास प्रमाण पत्र नहीं है तो ग्राम प्रधान से या पार्षद से आप लिखवा लीजिए उनका स्टैम्प के साथ, तो वो मान्य हो जाएगा। और साथ में आपका आधार कार्ड तो लगेगा ही। और जो जिस बैंक में आप लेना चाहते हैं, जहां से आप लोन लेना चाहते हैं, वहां पर आपका एक खाता होना चाहिए। तो सबसे पहले जिस बैंक से आपकी बात हुई है वहां पर आप एक खाता खोल लें, और खाता खोलने के बाद आप इसको अप्लाई करें। उससे पहले आप बिल्कुल अप्लाई ना करें, क्योंकि उससे पहले अगर अप्लाई करेंगे तो आप जहां आपका अकाउंट है वहीं पर
क्योंकि अकाउंट की एंट्री होगी और अकाउंट एंट्री होने के बाद जो अकाउंट आप देंगे, जिस बैंक का अकाउंट देंगे, उसी बैंक से ही आपको लोन मिलेगा। तो वहां पर आप पहले जहां से बात हो चुकी है वहां पर जाकर अपना एक अकाउंट खुलवा लें, जो कि जीरो बैलेंस अकाउंट खुल जाएगा, और फिर उसके बाद आप लोन के लिए अप्लाई करें। एक शपथ पत्र आपको देना होगा, नोटरी। तो आप एक 10 रुपए की नोटरी खरीद कर उस पर आप शपथ पत्र अपना बना करके आप दे सकते हैं। उसका फॉर्मेट आपको वहीं बैंक पर मिल जाएगा। और जो भी आप अपना शैक्षिक योग्यता, मतलब आपके पास जो हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन का, आईटीआई का या डिप्लोमा का जो भी सर्टिफिकेट्स है, उसको आप लेते जाइए। और आयु प्रमाण पत्र, यानी कि पैन कार्ड ही आपका एक आयु प्रमाण पत्र होता है, या आपके डेट ऑफ बर्थ को जस्टिफाई करना है तो वो आपके मार्कशीट से भी हो जाएगा। साथ में आपका एक फोटो या 2 फोटो आप ले जाकर बैंक में प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट को लेकर आप जाएंगे, पहले आप ऑनलाइन करा लेंगे, ऑनलाइन का एक फॉर्म मिलेगा आपको, वो सारी चीजों का और इन सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ आप अपने बैंक पर प्रेजेंट होंगे। और अगर आपका सब कुछ सही रहा तो आपको ये लोन बहुत आसानी से मिल जाएगा। जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको तैयार करना है, जो परियोजना रिपोर्ट की बात हो रही है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप अपना बहुत ध्यान से तैयार कराएं। आपको जितना सामान खरीदना है, जो भी आपको सामान खरीदना है, उसका आपके पास जीएसटी का कोटेशन होना चाहिए। जीएसटी सहित कोटेशन आपके पास होना चाहिए। आप जिस कंपनी से अपना सामान खरीद रहे हैं, चाहे आप सर्विस सेंटर खोल रहे हैं तो सर्विस सेंटर से रिलेटेड जो आपके इक्विपमेंट हैं, उसको आप जहां से खरीद रहे हैं वहां से आप एक कोटेशन ले लें। आपको 1 लाख 2 लाख रुपए का जो भी सामान खरीदना है, उसका जीएसटी के साथ कोटेशन ले लें। उस कंपनी का जीएसटी उस पर होना चाहिए। या आप कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाना चाहते हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से संबंधित जो मशीन आप परचेज कर रहे हैं, उस मशीन का आपको कोटेशन होना चाहिए। उस कोटेशन के आधार पर और बाकी आपका जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार होगा, उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट के आधार पर आपको लोन दिया जाएगा। और जो पैसा आपको मिलेगा, जो मशीन का पैसा मिलेगा, जो सामान का पैसा आपको मिलेगा, वो डायरेक्ट आपके खाते में नहीं जाएगा। वो जहां से आप परचेज कर रहे हैं, जो कोटेशन आपने दिया है, उस कंपनी के खाते में जाएगा। वहां से आपको अपना सामान परचेज करना है। उसके साथ साथ अगर मान लीजिए आपको 5 लाख रुपए का लोन मिल रहा है और 2 लाख रुपए का आप मशीन परचेज कर रहे हैं, तो जो 3 लाख रुपए का अमाउंट है उसको आपको वर्किंग कैपिटल में दे दिया जाएगा। जैसे आप उसको सीसी की तरह यूज करेंगे, तो आपको जितना पैसा यूज करना है उतना आप यूज करिए, क्योंकि ब्याज आपको देना नहीं है। और इसमें सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपके पास पैसा आ रहा है तो आप उसमें जमा कर दीजिए, फिर उसको यूज करते रहिए। तो जिससे क्या होगा कि आपका हो सकता है कि सरकार आगे चलकर इस 5 लाख के लिमिट को 10 लाख कर दे, तो आपका और बेनिफिट होगा। क्योंकि आपका अकाउंट में अगर ट्रांजेक्शन अच्छा होगा, आप उसमें पैसा रखेंगे, पूरा पैसा यूटिलाइज नहीं करेंगे, या यूटिलाइज कर रहे हैं तो आप जमा कर रहे हैं, तो इससे आपके सिविल पर भी बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा और आपको आगे चल के इसका बेनिफिट मिलेगा। तो ये मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान का कंप्लीट डिटेल था। आप कोई भी व्यवसाय कर रहे हैं, आप इस योजना के अंतर्गत अगर उत्तर प्रदेश के रहने वाले नागरिक हैं तो आप इसमें लोन ले सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।